बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ बीएस नर्सिंग के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से 43 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बीएस नर्सिंग के हर साल एडमिशंस अनाउंस होते हैं, तो 2023 के जो है वो एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी गई है और कंप्लीट डिटेल गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो शेयर कर दी गई है। इसमें जो है वो आपको 4 ईयर का बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और आपने किसी भी किस्म की कोई फी पे नहीं करनी होती, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपको 31,000 रुपए महाना जो है वो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें, एक तरह से एफएससी के बाद आपकी जो है वो एक तरह से जॉब स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जो है वो एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपकी जो है वो एक तरह से जॉब स्टार्ट हो जाती है और आपको जो है वो महाना स्टाइपेंड दिया जाता है 31,000 रुपए, और आपने किसी भी किस्म की कोई फीस पे जो है वो नहीं करनी होती। तो आज की वीडियो में बीएस नर्सिंग के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की हुई हैं, जो मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो गवर्नमेंट की तरफ से बीएस नर्सिंग का 4 ईयर का जो डिग्री प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर की गई हैं, वो भी आपको जो है वो वेबसाइट से इजीली मिल जाएंगी। मैं जो है वो वन बाय वन आप लोगों के साथ जो है वो इसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि जो है वो 43 डिफरेंट कॉलेजेस हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, जिसमें जो है वो बीएस नर्सिंग का 4 ईयर का जो है वो ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। सेकेंडली बात, इसमें जो है वो आपने किसी भी किस्म की कोई फी पे नहीं करनी होती, बल्कि जो है वो आपको मंथली 31,000 रुपए जो है वो स्टाइपेंड जो है वो दिया जाता है। यानी कि एफएससी के बाद ही आपकी जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और आप जो है वो अपनी फैमिली पे ऊपर जो है वो बर्डन बनने की बजाय जो है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है वो टोटल इसमें कितनी सीट्स हैं, तो इसमें जो है वो 2900 सीट्स हैं। 43 कॉलेजेस के अंदर टोटल जो है वो 2900 सीट्स हैं इसमें। और अभी की अगर हम बात करें, तो जो एड गवर्नमेंट की तरफ से शेयर किया गया है, उसमें जस्ट जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। मेल स्टूडेंट के लिए जो है वो एक शादरा का कॉलेज होता है लाहौर का, उसमें जो है वो अभी एडमिशन जो है वो उसमें नहीं शुरू हुआ है। उसकी डिटेल आगे जाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी जस्ट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स ही जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद जो मेल स्टूडेंट है, वो शादरा का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें जो है वो जून जुलाई में जाकर उसके जो है वो लास्ट ईयर जून जुलाई में एडमिशन उसके जो है वो ओपन हुए थे। तो इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जून जुलाई के अंदर ही जो है वो उसके एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो है वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है बीएस नर्सिंग का, जो गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, और स्टाइपेंड आपको जो है वो 31,000 रुपए दिया जाता है। और ये किस बेस पे दिया जाता है कि आपने जो है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद सेम हॉस्पिटल में लाजमी तौर पर जो है वो आपने जॉब करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो अपना बीएस नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप जो है वो जॉब वगैरह ना करें, बल्कि ये लाजमी होता है कि आपने सेम हॉस्पिटल में जो है वो जॉब करनी है। इसमें जो है वो सीट्स का मैंने आपको बता दिया है। ऑलमोस्ट जो है वो 100 सीट्स हैं और कुछ के अंदर जो है वो 50-50 सीट्स हैं। इसकी डिटेल जो है वो ऐड के अंदर शेयर कर दी गई है, स्क्रीन पर भी जो है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका जो है वो बैकग्राउंड एफएससी आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, प्री मेडिकल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ जो है वो आपने अपनी एफएससी कंप्लीट की हो। इसके बाद मिनिमम जो है वो जो क्राइटेरिया रखा गया है, मिनिमम मार्क्स का आपके जो है वो 50% कम से कम आपके एफएससी में मार्क्स होने चाहिए, तो आप जो है वो फिर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो जिनकी जो है वो एफएससी कंप्लीट हो चुकी है। अभी रिसेंटली करंटली जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स की एफएससी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आपका मैंने आपको जो बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है वो प्री मेडिकल होना चाहिए। आपने जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आपकी एफएससी कंप्लीट हो, और मैट्रिक भी जो है वो आपने साइंस सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो आपने पास किया हो। और इसमें अगर हम बात कर लें कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो जाते हैं, को उनका जो है वो लिस्ट में फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, उनके जो है वो 980 मार्क्स हैं दो स्टूडेंट्स के, तो उनका जो है वो सेम लिस्ट में नेम आ जाता है, तो जो है वो फिर उनका मैट्रिक के उनके मार्क्स देखे जाएंगे उन दोनों स्टूडेंट्स में से जिनके मैट्रिक के मार्क्स ज्यादा होंगे, तो उस स्टूडेंट को जो है वो एडमिशन मिल जाएगा। और अगर मैट्रिक के भी उनके मार्क्स सेम होते हैं, तो फिर जो है वो एज की बेस पे जिस स्टूडेंट की एज ज्यादा होगी, उसको जो है वो पहले एडमिशन दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम एज की बात कर लें, तो 35 ईयर जो है वो मैक्सिमम इसकी जो है वो
एज लिमिट है और आपके पास जो है वो आप पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। पंजाब डोमिसाइल होल्डर सिर्फ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सूबों के डोमिसाइल होल्डर जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपने जब प्रेफ़रेंस अपनी सिलेक्ट करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके जो सिटी के नज़दीक कॉलेज है, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद जो आपके जैसे-जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लाहौर से ये बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप पहले जो है वो अपने लाहौर के कॉलेजेस को सिलेक्ट करें, उसके बाद बाकी कॉलेजेस को जो है वो प्रेफ़रेंस में सिलेक्ट करें और आपने प्रेफ़रेंस में सिलेक्ट करते वक़्त तमाम कॉलेजेस को जो है वो सिलेक्ट कर देना है, कोई भी आपने कॉलेजेस को जो है वो मिस नहीं करना है। और इसके बाद वेबसाइट जो है वो ऐड में भी शेयर कर दी गई है। मैं आप लोगों को भी बताता जाऊँ pnas2.pnf.gop.pk ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट से जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है बीएस नर्सिंग के लिए। किसी भी किस्म की कोई हार्ड कॉपी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है वो कॉलेज विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जस्ट जो है वो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 18 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है बीएस 4 ईयर नर्सिंग प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई करने के लिए 18 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है और किसी भी किस्म का जो है वो आपने कोई कॉलेज फिजिकल विजिट नहीं करना है, ना ही जो है वो आपने कोई है जो है वो हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है। जस्ट जो है वो आपने ऑनलाइन ही जो है वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है और उसका जो है वो वोचर है आपने बैंक में जमा करवा के उसकी जो है वो स्कैन कॉपी आपने जो है वो अपलोड करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो सीएनआईसी आपका बोथ साइड उसको स्कैन करके जो है वो आपने अपलोड करना है। मैट्रिक और एफएससी के आपके जो है वो डॉक्यूमेंट साथ स्कैन करके अपलोड होंगे और आपका डोमिसाइल जो है वो अपलोड होगा। इसके बाद अप्लाई करने की फ़ी की अगर हम बात कर लें तो ₹500 अप्लाई करने की फ़ीस है। ये जो है वो आपने हर कॉलेज के लिए अलहदा से सबमिट नहीं करवानी। एक दफ़ा ₹500 जमा करवाने के साथ आप तमाम कॉलेजेस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तमाम कॉलेजेस को प्रेफ़रेंस में जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं जस्ट ₹500 के साथ। और अलहदा से तमाम कॉलेजेस के लिए 500 आपको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो वेबसाइट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस आपको दी होंगी, आपने जो है वो उनको केयरफुली रीड करके उनको लाज़मी तौर पर फ़ॉलो करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे गए हैं, मैंने आपको बताए हैं, वो आपने लाज़मी तौर पर जो है वो अपलोड करने हैं और बैंक में फ़ीस सबमिट करवाने के बाद भी अपना जो वाउचर होगा, उसको स्कैन करके आपने जो है वो अपलोड करना है। बैंक ऑफ पंजाब में जो है वो इसकी फ़ी जो है वो सबमिट करवाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि किसी स्टूडेंट का अगर किसी कॉलेज में नेम आ जाता है और वो उस कॉलेज में अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाता है, अपना एडमिशन सिक्योर नहीं करवाता है कि कहीं उसका जो है वो किसी और कॉलेज में भी नाम आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्टूडेंट का एक दफ़ा नाम आ गया और उस स्टूडेंट ने अपनी फ़ीस सबमिट ना करवाई, तो उसका जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो उसका कैंसल कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ये पूछा जाएगा कि कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करें, तो जिन स्टूडेंट्स के 800 तक भी मार्क्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाज़मी तौर पर अप्लाई करें, क्योंकि तमाम कॉलेजेस में अप्लाई करने की फ़ीस जस्ट जो है वो ₹500 है। अगर किसी स्टूडेंट्स के 800 की रेंज में भी मार्क्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करना चाहिए। जो बड़े सिटीज़ होते हैं लाहौर, मुल्तान जैसे, इनमें जो है वो थोड़ा-सा मेरिट हाई होता है, ठीक है? इसके बाद जो छोटे कॉलेजेस आ जाते हैं, छोटे सिटीज़ आ जाते हैं, जैसा कि अगर हम बिहाड़ी की बात कर लें, तो इनमें जो है वो बड़े सिटीज़ की निस्बत थोड़ा-सा मेरिट कम होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी होती है, लाज़मी तौर पर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और किसी भी कॉलेज में उनका जो है वो एडमिशन अगर उनको मिल जाए, तो उनको लाज़मी तौर पर जो है वो उस एडमिशन को जो है वो उससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और इसके बाद फिर मैं वही बात करूँगा कि अगर जब आपने प्रेफ़रेंस को सिलेक्ट करना है, तो कोई भी कॉलेज आपने जो है वो प्रेफ़रेंस सिलेक्ट करते वक़्त मिस नहीं करना। तमाम कॉलेजेस को जो है वो प्रेफ़रेंस में जो है वो आपने शामिल कर लेना है। क्योंकि जो है वो बहुत कम ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो मिलती हैं। ज़्यादातर जो है वो आर्मी की तरफ से ही ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आती हैं कि आप जो है वो एफएससी के बाद एक तरह से आपकी स्टडी भी कंटिन्यू होती है, आपका स्टडी का कोई एक्सपेंस नहीं होता और आपको जो है वो स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, एक हैंडसम अमाउंट मिल रही होती है। एक तरह से जो है वो आपकी एफएससी के बाद ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी होती है और स्टूडेंट्स जो है वो इसका वेट भी कर रहे होते हैं, पूरा साल इसका वेट भी करते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो है वो लाज़मी तौर पर जो है वो इसमें अप्लाई कर दें। बाकी किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी चैनल पे दिया गया है, उस नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो ऐड शेयर किया गया है, वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसका जो है वो उसके ऊपर 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। किसी भी किस्म की आपको जो है वो मुश्किल हो अप्लाई करते वक़्त, तो आप जो है वो उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर भी जो है वो राब्ता कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।